हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए, जो कि 16 मार्च को आप लोगों को जो है यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 16 मार्च के लिए जो मेरे डियर साथी, फर्स्ट सिटिंग में आप लोगों का हिंदी का परीक्षा है, सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस है। क्लास 9th के जितने भी छात्र एवं छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ये वीडियो जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। यही क्वेश्चन पेपर आपको सेम रहेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंगना है। तो यहाँ पे साफ साफ सब चीज लिखा हुआ मेरे डियर साथियों। अगर आप चाहते हैं 9th क्लास में अच्छा नंबर आए तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना। जो भी क्लास हम करवा रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं मेरे डियर साथियों कि आप लोग जो है क्लास 9th के विद्यार्थी कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस किस जिला से आप लोग देख रहे हैं। यही पेपर मेरे डियर साथियों आपको जो है पूछा जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको जो है PDF कैसे डाउनलोड करना है ओरिजिनल वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में, कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा शिपूजन शाह। याद रखना, आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? शिपूजन शाह है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या कहते हैं हम लोग? चलिए 3 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। फटाफट जो आप लोग भी आंसर देते जाए, इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपका जो है ये मेरे डियर साथियों सेम रहेगा 16 मार्च को। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में समास बताइए मेरे डियर साथियों। क्या क्या होगा? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, दीर्घु है, तत्पुरुष है, बताइए। 4 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। याद रखना टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इनमें से जो है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है मेरे डियर साथियों? जिसमें देखिए, जिसमें जो है बीच में ये लकीर आ जाए, यानी छोटा सा जो लकीर आ जाए, देख सकते इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो द्वंद्व समास नहीं है। तो इसमें नहीं है तो द्वंद्व समास जो है न्यूनाधिक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों जितना भी हम बता रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, शुद्ध वाक्य आपको चयन करना मेरे डियर साथियों। तुलसी और सुर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सुर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रज भाषा के। तो आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा तो बी आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही आपको जो है पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट एकदम दिमाग में घुसाते जाइए मेरे डियर साथियों, एग्जाम जो है बहुत ही कम समय है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना मेरे डियर साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा उनके एक पुत्र है। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, सडानन में समास बताइए। सडानन में समास बताइए। तो बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अभिभव समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास सडानन में जो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, सुख दुख में कौन समास है? देखिए बीच में जैसे ही रेकरिंग आएगा ये वाला तो समझ जाना है कि द्वंद्व समास है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है
किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर, मतलब दो पद मिलकर नया अर्थ निकालता है? तो मेरे डियर साथी 11 का जो ऑप्शन होगा ये बहुव्रीहि समास में होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जो, सो, किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो, सो, किस सर्वनाम का जो उदाहरण है? तो 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों संबंधवाचक है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की, यानी जो है कहा जाता है, आधुनिक युग का क्या कहा जाता है मेरे डियर साथियों? तो 13 का जो आंसर होगा तो ये आपका हो जाएगा हीरा कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गग की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है मेरे डियर साथियों? तो 14 का जो आंसर होगा कहानी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा कहानी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वैयाकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? वैयाकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताए वैयाकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 15 का जो है सभी जानते होंगे 5 वेद। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकती है टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों, पूरा रट लेना। तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? तुलसीदास में कौन सी संज्ञा? 16 का जो ऑप्शन होगा मेरे डियर साथियों व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है मेरे डियर साथियों? तो 17 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका भाववाचक हो जाएगा। बंधुत्व जो है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट के जाना मेरे डियर साथियों, एग्जाम से पहले आपको बता रहे हैं। यहाँ पे दिया महादेवी वर्मा ने अपने करुणामय जीवन की तुलना किससे की है? करुणामय जीवन की तुलना किससे की है? तो 18 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये किया है नीर भरी बदली से। क्या? नीर भरी बदली से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थानेदार की कमाई और तपना दोनों बराबर है। थानेदार की कमाई फूस का तपना दोनों बराबर है। तो 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों फूस का तपना। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। प्रत्यय पूछ रहा है ना, पिटाई में, पिटाई आई, देखिए आई पकड़ा रहा, पिटाई आई पकड़ा रहा है ना। तो 20 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चुनाव, देखिए आ पकड़ा रहा, चुनाव आ पकड़ा रहा है ना। तो 21 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना जिस तरह से हम बता रहे ट्रिक उसी तरह से आपको जो है दिमाग में बैठाते जाना। लुटेरा में प्रत्यय बताइए, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा, एरा, देखिए एरा पकड़ा रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस प्रत्यय में शब्द को पकड़ना है, वहाँ पे पकड़ा क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लेखक में प्रत्यय बताइए। क्या पूछ रहा है? लेखक में प्रत्यय बताइए मेरे डियर साथियों। तो लेखक अक, लेखक अक पकड़ा रहा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है 24 नंबर में आ रही रवि की सवारी कविता में राजा की निकल रही सवारी का वर्णन है। तो चंद्रमा, रवि है, तारा है, बताइए। तो 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ये रवि राजा की निकल रही सवारी का वर्णन है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आ रही रवि की सवारी कविता बच्चन जी रचित पुस्तक से ली गई है, बताइए। ये लिया गया है मेरे डियर साथियों 25 का जो आंसर होगा निशा निमंत्रण से लिया गया। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थल रहा, बताइए। नालंदा जो है किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थल रहा? चलिए बताइए। भगवान महावीर का, सारिपुत्त का, सम्राट अशोक का, चाणक्य का, बताइए मेरे डियर साथियों। तो 26 का जो आंसर होगा ये सारिपुत्ता का ऑप्शन परिनिर्वाण जो हुआ था सारिपुत्ता का हुआ था, कहाँ हुआ था? नालंदा में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा है? तो बौद्ध धर्म दर्शन से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हित शब्द का विलोम होगा। हित शब्द का विलोम होगा मेरे डियर साथियों क्या होगा बताइए जरा। हित शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा करना है। 28 का जो आंसर होगा तो अहित हो जाएगा। हित का क्या हो जाएगा? अहित। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थी का विलोम शब्द होगा। स्वार्थी का बताइए।
प्रार्थी हो जाएगा या परमार्थ हो जाएगा, या प्रालंबी हो जाएगा, या विद्यार्थी। स्वार्थी का विलोम उल्टा करना है। 29 का जो आंसर होगा तो ये प्रार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रार्थी। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द होगा। बताइए, स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द होगा। स्फुट है, सहयोग है, अस्पृथ्य है, स्वच्छ है। बताइए इन चारों में से क्या होगा आंसर मेरे डियर साथियों? तो 30 का जो आंसर होगा सहयोग हो जाएगा। याद रखना, स्पर्धा का जो है विपरीतार्थक शब्द होता है सहयोग। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद झीना का विलोम शब्द होगा। झीना का विलोम शब्द मेरे डियर साथियों क्या होगा? तो 31 का जो आंसर होगा आपका ये गाढ़ा हो जाएगा। झीना का ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है झंकृत किस शब्द का विलोम है? झन स्वार कोरी का तो झंकृत किस शब्द का विलोम है? बताइए। तो 32 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों निस्तबद्ध शब्द का विलोम। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 16 मार्च को। ये फर्स्ट सिटिंग में मेरे डियर साथियों आपको ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है लड़ेगा। रवि सवारी का पथ किससे सजा हुआ है? बताइए, रवि सवारी का पथ किससे सजा हुआ है? 33 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों कली कुसुमों से सजा हुआ। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत का पुरातन विद्यापीठ गौघ की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है, रेखाचित्र है? बताइए। 34 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों इसका हो जाएगा निबंध। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। किस विरहा कुल महापुरुष ने अपनी प्रिया को जो है पता पशु पक्षियों से पूछा था? बताइए। पता जो है पशु पक्षियों से पूछा था मेरे डियर साथियों। 35 का जो आंसर होगा कालिदास ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को मेरे डियर साथियों रट लेना, क्योंकि 16 मार्च को ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। आज़ाद हिंदुस्तान में मान मिल जाने के बाद हम कौन सी खेती कर पाएंगे? बताइए, कौन सी खेती कर पाएंगे? 36 का आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। तो गीतों का खेती कर पाएंगे। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? बताइए। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है तो चिन्ह पूछ रहा है मेरे डियर साथियों कारक का। तो 37 का जो आंसर होगा आपका तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है? बताइए। राम ने रावण को मारा। राम ने भी पकड़ाया, को भी पकड़ाया है। तो इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है? बताइए। दो कारक है ना, ने है, को है। बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से ये सब पढ़े हैं ना। 38 का जो आंसर होगा कर्ता और कर्म हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है डॉट डॉट की खेती करने पर ही ज्ञान की फसल जो है मिलती है। तो क्या चीज़ का खेती करने पर ज्ञान की फसल मिलती है मेरे डियर साथियों? तो भक्ति का खेती करने पर ही ज्ञान की फसल मिलती है। पता है? तो इसका राइट आंसर 39 का मेरे डियर साथियों भक्ति नहीं होना चाहिए, विद्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्या। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है ग्राम्य गीत का मर्म पाठ के लेखक हैं। बताइए। ग्राम गीत का जो है मर्म पाठ के लेखक है डॉट डॉट। तो ये सुधांशु से पूजन सा है, राजेंद्र प्रसाद है, रेणु जी है। बताइए। 40 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों सुधांशु हैं। कौन है? सुधांशु। ग्राम गीत मर्म का पाठ के लेखक जो है सुधांशु है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही काला गीत का है। तो ये ग्राम गीत है या उदाहरण है या सभी है भ्रमर गीत है? बताइए। 41 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ग्राम गीत हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आज़ाद हिंदुस्तान में दीप बुझे आँखों को क्या मिलेगा? बताइए। आज़ाद हिंदुस्तान में दीप बुझे आँखों को क्या मिलेगा? बताइए। 42 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों जो है आपको रहेगा समाज का कौन वर्ग मनुष्य को अपने शिकंजे में ले लेता है? कौन सा वर्ग? बताइए। 43 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों
प्रभु रूप पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है करा कि लाल पान की बेगम हमारी मनपसंद कहानी है। कौन सा मनपसंद कहानी है? लाल पान की बेगम है ना, तो 44 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों लाल पान हो जाएगा। इसके बाद है फुआ को पान मिल जाए तो फुआ रातों जाग सकती है। मेरे डियर साथियों क्या चाय मिलेगा या पान मिलेगा? तो रात में जग सकती है फुआ। तो 45 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो तंबाकू मिलेगा। तो मेरे डियर साथियों फुआ रातों जग सकती है। क्या? तंबाकू। चलिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा चुके हैं मेरे डियर साथियों। ये 45 ऑब्जेक्टिव जो आपको करवाए हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मेरे डियर साथियों रामबाण साबित होगा और इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। अगर आप जो है और सब्जेक्टिव भी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको सब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा। और ये क्लास जो चल रहा है आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओरिजिनल पेपर के लिए आपको जो है इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है। एग्ज़ाम से पहले जो है रात में आपको जो है ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा।